ये देखिए हम लोग का ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जामिनिंग द बैंक पासबुक ऑफ ग्रीन इट इज़ नोटिस दैट द बैलेंस शोन ऑन 31 March 2020 differs from the bank balance of ₹23,650 shown by the cash book on that date। मतलब कि ये जो 23,650 वो कैश बुक का बैलेंस है जो डिफ़र कर रहा है बैंक का बैलेंस है ऑन दैट डेट। मतलब कि हम लोग को डेट बोलते हैं 31 March 2020। फ्रॉम अ डिटेल कंपेरिजन ऑफ द एंट्रीज इट इज़ आइडेंटिफाइड दैट 2,860 is entered in the cash book as paid into the bank on 31 March 2020 but not credited by the bank until the following day। मतलब कि वो जो 2,860 वो हम लोग का बैंक कैश बुक में रिकॉर्डेड है बट बैंक में तक क्रेडिटेड नहीं किया गया अंटिल द फॉलोइंग डे। मतलब कि उसके बाद वाला दिन तक अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया गया बैंक में। बैंक चार्जेस ऑफ ₹70 ऑन 31 March 2020 आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब कि बैंक एक चार्ज किया है ₹70 का, उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए तो उसको रिकॉर्ड करना होगा। अ बिल फॉर ₹5,500 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग is recorded into the cash book without recording the discounting charges of ₹270। मतलब कि एक बिल डिस्काउंट किए थे जिसको ₹5,500 था, उसको वो डिसऑनर हो गया। मतलब कि उसको डिस्काउंट कराए थे बैंक से इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्ज, तो वो डिस्काउंटिंग चार्ज हमको रिकॉर्ड कर लेना होगा। चेक टोटलिंग ऑफ ₹16,720 आर इशूड बाई द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिफोर 31 March बट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डेट। मतलब कि 16,720 का चेक था जिसको वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया था पर बैंक में अभी तक उसको प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो उसका भी हम लोग को रिकॉर्ड एडजस्टमेंट करना होगा। ऑन 25 March 2020 अ डेटर पेड ₹1,000 इनटू द बैंक बट नो एंट्री इज पेड पास्ड इन द कैश बुक ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। मतलब कि एक डेटर था जो हमको डायरेक्टली बैंक में जाके पे कर दिया पर कैश बुक में मेरा कोई एंट्री रिकॉर्डेड नहीं है तो इसको हमको रिकॉर्ड करना होगा कैश बुक में। फिर लास्ट में देखिए बोला गया नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ अ चेक ऑन 15 March 2020 फॉर ₹550 रिसीव्ड फ्रॉम राम बाबू। तो मतलब कि एक चेक था जिसको वो डिसऑनर हो गया 15 मार्च वाला, उसका अभी तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है तो उसको रिकॉर्ड कर लेना होगा डिसऑनर का। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बोला 31 March 2020 को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। तो ये देखिए ये होगी हम लोग का फॉर्मेट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। और ओपनिंग बैलेंस हम लोग को बोला गया था कि जो डिफ़र कर रहा था बैंक का स्टेटमेंट से सोन बाय द कैश बुक ऑफ ₹23,650। मतलब कि हम लोग को बैलेंस शो किया है कैश बुक का, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या शो किया हम लोग को, फेवरेबल बैलेंस शो किया है, डेबिट बैलेंस 23,650। एडजस्टमेंट फॉर हम लोग का एडजस्टमेंट करना होगा। फर्स्ट में हम लोग को क्या बोला गया 2,860 एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड बट नॉट क्रेडिट। मतलब कि चेक डिपॉजिटेड वाला का है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए हम लोग चेक डिपॉजिट कर दिए, कैश बुक इंक्रीज़ हो चुका है हमारा पर पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड किए हुए नहीं है। पासबुक मेरा कम है तो पासबुक को हम लोग को और कैश बुक को टैली करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कैश बुक को कम कर देंगे बिकॉज हम लोग यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस किया हम लोग कैश बुक का है और कैश बुक हम लोग का इंक्रीज़ किया हुआ है, पासबुक हम लोग का डिक्रीज हुआ है तो कैश बुक को हम लोग कम कर देंगे। कितना कम करेंगे 2,860। सेकेंड में क्या बोला बैंक चार्जेस के बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ₹70 का बैंक चार्ज इसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ है तो मतलब कि मेरा पासबुक कम है ऑलरेडी, कैश बुक मेरा इंक्रीज़ किया हुआ तो क्या करेंगे कैश बुक को भी कम कर देंगे मतलब ₹70 रिकॉर्ड करके। उसके बाद कि हम लोग को एक बिल था 5,500 का जिसको डिस्काउंट किए थे बैंक से, इस रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस। मतलब कि एक बिल था हमारे पास 5,500 का जिसको हम लोग डिस्काउंट किए थे बैंक से 5,500 में से 270 माइनस करेंगे अगर हम लोग तो 5,230 हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं कैश बुक में, हम लोग को पेमेंट हो चुका है, हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस को रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो मतलब क्या हो गया हम लोग का
हम लोग का पासबुक हम लोग का कम है, हम लोग का कैश बुक हम लोग का ज़्यादा लिख दिया, मतलब कि 5,500 ही हम लोग पूरा लिख चुके हैं कैश बुक में, हम लोग को उतना मिल चुका है। पर पासबुक में हम लोग को मालूम है कि हम लोग का डिस्काउंटिंग चार्जेस है 270, तो वो हम लोग का पासबुक कम है और कैश बुक हम लोग को ज़्यादा है, तो कैश बुक को कम कर देंगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो ये कम हो जाएगा 270। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, चेक टोटलिंग ऑफ ₹16,720 आर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन कैश बुक बिफोर 31 मार्च 2020 बट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट। मतलब कि क्या हो गया, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब कि हम लोग चेक इशू कर चुके हैं, हम लोग कैश बुक को कम कर चुके हैं, पर बैंक में तक उसको डिपॉजिट ही नहीं किया पेमेंट के लिए, बैंक में उसको अभी तक पेमेंट के लिए उसको दिए ही नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, बैंक हम लोग का इंक्रीज़ किया हुआ है, कैश बुक हम लोग कम हो गया, कैश बुक को इंक्रीज़ कर देंगे। कितना इंक्रीज़ करेंगे, 16,720। उसके बाद हम लोग को क्या है, 25 मार्च का डेटर है जो हम लोग को 1,000 रुपये बैंक में डायरेक्ट पे कर दे, बस उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो मतलब कि हम लोग का 1,000 रुपये बैंक में इंक्रीज़ हो गया पासबुक में, तो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो कैश बुक में इंक्रीज़ कर देंगे। डेटर पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक को इंक्रीज़ कर देंगे 1,000। उसके बाद हम लोग को क्या है, उसके बाद हम लोग को बोला है नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ अ चेक ऑन 15 मार्च 2020 फॉर ₹550 रिसीव्ड फ्रॉम राम बाबू। तो एक चेक था जिसको हम लोग को मिला था, जिसको हम लोग डिसऑनर करा लिए, जिसको हम लोग डिस्काउंट करा लिए थे बैंक से जाके, और बाद में पता चला कि बैंक जब उसके पास गया पेई के पास, ड्रॉई के पास लेने के लिए, तो बैंक को पता चला कि वो चेक उसको मिला ही नहीं, बैंक उस पेई अनेबल टू पे कर दिया। तो बैंक आके मेरे से उस चेक को पेमेंट ले चुका है। तो मतलब कि मेरा बैंक कम कर चुका है, पर मेरे को अभी तक उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। तो मतलब कि मेरा कैश बुक मेरा ऑलरेडी इंक्रीज़ किया हुआ है और पासबुक मेरा कम हो गया, तो बैंक कैश बुक को मेरा कम कर देना होगा, बिकॉज हम लोग का स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है। और ये चेक डिसऑनर था, चेक डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक को हमको कम करना होगा, बिकॉज मेरा पासबुक कम किया हुआ है, कैश बुक में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कैश बुक को कम कर देना होगा 550। और कुछ तो है नहीं। अब इसको हम टोटल करते हैं, तो प्लस आइटम्स को टोटल करने से हम लोग कितना आ रहा है, 23,650 प्लस 16,720 प्लस 1,000, तो ये आया हम लोग को 41,370। और हम लोग माइनस आइटम्स को ऐड करते हैं, 2,860 प्लस 70 प्लस 270 प्लस 550, तो ये हम लोग का आया 3,750। फिर इससे इसको माइनस करते, दैट मीन्स 41,370 से, तो ये आ गया 37,620। बैलेंस एज पर पासबुक, ये क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस होगा, ये 37,620 हो गया। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, हम लोग का कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ था, डेबिट बैलेंस 23,650। उसमें हम लोग को क्या बोला है कि एक जो 2,860 का जो कैश बुक में हम लोग का एक पेमेंट हो चुका था, जिसको हम लोग को चेक मिला था, उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं, पर बैंक में उसको डिपॉजिट ही नहीं किए हैं, बैंक क्रेडिट ही नहीं किया अभी तक उसको फॉलोइंग डे तक। तो मतलब क्या हो गया, मेरा कैश बुक इंक्रीज़ किया हुआ है, पासबुक इंक्रीज़ नहीं किया हुआ, तो कैश बुक को कम कर देंगे 2,860, बिकॉज हम लोग को ओपनिंग बैलेंस कैश बुक से हम लोग कैश बुक के पीओवी से बना रहे हैं।
सेकेंड में क्या बोला, बैंक चार्ज ₹70 ऑन इट्स कमीशन, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया वो कैश बुक में। मतलब कि बैंक अपना कमीशन चार्ज किया जिसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। बैंक मेरा कम कर चुका है बैंक स्टेटमेंट को, और मेरा पासबुक, मेरा कैश बुक मेरा इनकम किया ही बन गया, तो कैश बुक हम कम कर देंगे। ये देखिए ₹70 कम हो गया। फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। थर्ड में क्या बोला, बिल फॉर ₹5500 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस। 5,500 का बिल था जिसको हम लोग बैंक से डिस्काउंट कराए, उसको हम लोग पूरा का पूरा ही लिख दिए हैं, उसको हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखे हैं। मतलब कि मेरा बैंक इंक्रीज़ हो गया, कैश बुक मेरा इंक्रीज़ हो गया, बैंक कम है तो कैश बुक को कम कर देंगे 270। ये हो गया हम लोग का। फिर क्या हो गया हम लोग का, चेक टोटलिंग ₹16,720 आर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन कैश बुक बिफोर 31 मार्च 2020 बट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डेट। मतलब कि हम लोग का एक चेक था 16,720 का जिसको हम लोग इशू किए, तो उसको हम लोग कैश बुक के 22 साइड में लिख दिए, पर हम लोग उसको अभी तक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया फॉर पेमेंट के लिए। तो मेरा क्या हो गया, मतलब कि मेरा कैश बुक कम हो गया, बैंक पासबुक मेरा इंक्रीज़ किया हुआ, तो कैश बुक को इंक्रीज़ कर देंगे 16,720। फिर डेटर हम लोग का एक था वो हम लोग को ₹1,000 डायरेक्ट पेमेंट कर दे। मतलब कि मेरा पासबुक इंक्रीज़ हो गया, कैश बुक इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो कैश बुक को इंक्रीज़ कर दिया 1,000। लास्ट में हम लोग को क्या बोला था कि एक एंट्री इसको जिसका हम लोग का चेक डिसऑनर गया उसका एंट्री नहीं मिला हम लोग को। दैट मीन्स हम लोग को क्या हो गया, हम लोग को एक चेक मिला था राम बाबू से जिसका ₹550 नॉमिनल वैल्यू था। वो चेक हम लोग बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक मेरा डिसऑनर कर दिया वो चेक, बिकॉज ड्यू टू द इनसफिशिएंट बैलेंस इन द राम बाबू द पर्सन हु हैज ड्रॉ द चेक, उसके बैंक अकाउंट के इनसफिशिएंट बैलेंस होने के कारण भी ये चेक मेरा डिसऑनर हो चुका है। तो उससे क्या हो गया, मेरा बैंक स्टेटमेंट कम हो गया। मेरा कैश बुक में तो मैंने पहले इसको रिकॉर्ड कर चुका है 2 साइड में, मेरा इंक्रीज गया, तो इसको हमको कम करना होगा, तो कैश बुक को मेरा कम कर दी 550। प्लस आइटम्स को ऐड किया है 41,370, माइनस आइटम्स को ऐड किया है 3750। फिर इसको माइनस के प्लस को माइनस से तो मेरा आया 37,620। ये हो गया मेरा क्या बैलेंस है इस पर पासबुक, बिकॉज मेरा स्टार्टिंग बैलेंस था कैश बुक का, तो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा मेरा पासबुक का। और ये क्योंकि मेरा प्लस आइटम्स में आया तो इसलिए मेरा फेवरेबल बैलेंस है, और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब ही होता है, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब ही होता है क्रेडिट बैलेंस। तो ये था टोटल कंप्लीट सम ओपनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस।